प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लघु उद्योग एवं एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और उद्यमियों को एक मंच पर लाना और उनके उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करना है। उद्घाटन के दौरान मंत्री राकेश सचान ने कहा कि ये प्रदर्शनी न केवल कारीगरों और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है, बल्कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को भी बढ़ावा देती है। प्रदर्शनी में कारीगरों के हाथों से बने अद्वितीय उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प, नवीनतम तकनीकी उपकरणों और विभिन्न उद्योगों के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास और नवाचार पर चर्चा की जाएगी। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में व्यापारियों, निवेशकों और आम जनता के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे छोटे और मझोले उद्यमियों को बड़े व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश के कारीगरों और छोटे उद्यमियों को नई पहचान और विस्तार का अवसर मिलेगा, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना को देश की योजना बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 13,000 करोड़ से अधिक का बजट दे करके इसमें करोड़ों हस्तशिल्पी वो परंपरागत कारीगरों को इस योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसमें लगातार इस योजना में 2 करोड़ से अधिक लगभग 2.5 करोड़ तक के रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31,50,000 रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। कानपुर में भी 37,000 रजिस्ट्रेशन हमारे इस योजना से जुड़ने के लिए हुए हैं। इस योजना में हम जो परंपरागत जो 18 ट्रेड दर्जी, नाई, लुहार, कुम्हार, कहार, टोकरी बुनकर, इस तरह के 18 ट्रेड परंपरागत ट्रेड को हम लोगों ने शामिल किया है। इससे जुड़े परिवारों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के दौरान 10 दिन में 500 रुपये उनको हम वजीफ़ा के तौर पर उनके खाते पे आरटीजीएस करेंगे, उनको खाना देंगे। अच्छे प्रशिक्षणार्थियों से उनको पूरी कौशल ट्रेनिंग दे करके दक्ष बनाया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र पाने के बाद अगर वो और रोज़गार से जुड़ना चाहता है तो 1 लाख की पहली किस्त हम लोग 5% ब्याज पे सरकार देगी और दूसरी किस्त 2 लाख की उसको मिलेगी, वो भी साधारण ब्याज 5% पर सरकार देगी, ताकि 3 लाख रुपए उसको इस योजना में मिल जाएंगे। ताकि लगातार ऐसे हस्तशिल्पी जो कारीगर थे, परंपरागत उद्यमी थे, जिनके पास धनाभाव से वो काम नहीं कर रहे थे, इस तरह की इस योजना से हमारे तमाम परंपरागत लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और एक आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा, एक विश्वकर्मा कम से कम 4 लोगों को रोज़गार देने का भी काम करेगा। तो इस तरह से जो मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया है, क्योंकि सबसे पहले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का संचालन उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश में ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का भी शुभारंभ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि इन दोनों योजनाओं को इतनी पहचान उन्होंने दे दी कि आज इन योजनाओं को देश की योजना बना दी। इसको पीएम विश्वकर्मा योजना बना दी और ओडीओपी को भी पूरे देश की योजना बना करके आज पूरे देश में लागू कर दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो हमारी परंपरागत जनपद की पहचान थी कि यहाँ ये पैदा होता है, उसकी पहचान आज पूरे देश दुनिया में है। चूँकि प्रधानमंत्री जिस ओडीओपी की ब्रांडिंग करें तो उसकी पहचान देश में नहीं दुनिया में होगी। अगर कहीं पर भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं किसी देश में और किसी राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट देते हैं तो एक छोटे कारीगर के द्वारा बनाया हुआ उत्पाद उसको गिफ्ट में देते हैं और उसका जो वो छोटा उत्पाद बड़े राष्ट्राध्यक्ष के किसी अमेरिका में, स्वीडन में, बड़े बड़े दुनिया के तमाम देशों में जब उसका ड्राइंग रूम में छोटे, जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी, उसका उत्पाद वहाँ सजता है। इसीलिए आज ओडीओपी में
बड़ी लोगों को रोजगार मिला उत्तर प्रदेश में और लगातार उत्तर प्रदेश एक उद्यम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, बिजली की आपूर्ति और लगातार एक प्रदेश की पहचान बनी है, इसीलिए 40 लाख करोड़ से अधिक के यहाँ प्रस्ताव आए थे। और आज उद्यम लगाने के लिए पूरे प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट में लोग आतुर हैं। और हम लोग जो 27 पॉलिसी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, इसमें इतनी प्राविधान किए हैं लोगों को लाभ देने के लिए। उन योजनाओं का लाभ ले करके अपने जीवन को, अपने स्तर को आगे बढ़ सकते हैं। जो मोदी जी का कहना है कि हम रोजगार मांगने वाले को रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं, उसी दिशा के पर ये कदम। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।